वेदों के अध्ययन की मूल अवधारणा में देवता का बहुत महत्व है। प्रत्येक गूढ़ क्रिया के मूल में स्थित दिव्य शक्ति प्रभाव को समझे बिना सूत्र कैसे समझ में आ सकते हैं। किसी देवता से यह प्रार्थना करें कि हे देव, सैकड़ों योजन दूर उत्पन्न ताप को लाकर हमारा आवाज गर्म कर दें, तो यह बात पागल का प्रलाप जैसी लगेगी। किंतु विद्युत की शक्ति प्रभाव को देवता कहकर यह प्रार्थना की जाए तो एक सर्वमान्य सत्य प्रकट होता है। दूरस्थ ताप विद्युत ग्रह में जल रहे कोयले की गर्मी से हमारे घर गर्म होते ही हैं। अस्तु, ऋषि जिस देवता शक्ति धारा को लक्ष्य कर कह रहे हैं उसका आभास हुए बिना उक्ति निरर्थक लगती है। किसी ने सूर्य या अग्नि से भयभीत होकर प्रार्थना की है अथवा उस दिव्य कल्याणकारी देव शक्ति का साक्षात्कार करके सूत्र दिए हैं। इस मान्यता के आधार पर आज चिंतन बदल ही जाता है। वेद अध्ययन के संदर्भ में देवता का बहुत महत्व है। इन सभी प्रकरणों को समझते हुए हम चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 86 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपको जरा भी लगता है कि ऋग्वेद का ये ज्ञान आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक है तो मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि रोज आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी न भूलें। चलते हैं सूक्त 86 की ओर। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता है मरुदगण और छंद है गायत्री। दिव्य लोक के वासी विशिष्ट तेजस्विता संपन्न हे मरुदगण। मरुदगण कौन है? इंद्र के सखा और इंद्र के साथी, और ये हर समय इंद्र के लिए अपने काम में सहायता करते रहते हैं। साथ ही इनको इंद्र की सेना भी कहा जा सकता है। आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञ स्थल पर संपन्न किया गया, निश्चित ही वे चिरकाल पर्यंत आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं। हे यज्ञ को वहन करने वाले मरुदगणों, हमारे यज्ञों में ऋषियों द्वारा प्रणीत स्तुतियों का श्रवण करें। जिस यज्ञ के यजमान को आपने ऋषियों के अनुकूल श्रेष्ठ मार्गी बनाया, वह यजमान गौ समूह को प्राप्त करने वाला होता है। स्वर्ग सुख प्राप्ति के इच्छुक लोग इन मरुदगणों के लिए यज्ञों में कुश के आसन पर अभिषुद्ध सोम रखते हैं और स्तोत्रों का गान करते हैं। उससे वे मरुदगण हर्षित होते हुए प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हे सर्वद्रष्टा शत्रु विजेता मरुदगण, आप इस यजमान का निवेदन सुने। इनके साथ हम स्तोता भी अन्नों को प्राप्त करें। हे मरुदगणों, आपके रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर हम लोग पूर्व के अनेक वर्षों से हव्यादि दान करते आए हैं। हे पूज्य मरुदगणों, वे मनुष्य सौभाग्यशाली हैं जिनका हविष्यान का सेवन आप करते हैं। हे सत्य बल संपन्न पराक्रमी मरुदगणों, स्तुति करने वाले श्रम से भीगे हुए याजकों को आप अभिष्ट फल प्रदान करें। हे सत्य बल युक्त मरुतों, आप अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से राक्षसों को मारने वाले बल को प्रकट करें। हे मरुदगण, गहन तमिस्त्रा को आप दूर करें। तमिस्त्रा मतलब अंधेरा। सभी राक्षसों को हमसे दूर भगाएं। हम आपसे ज्योति रूप ज्ञान की याचना करते हैं। ये हुआ सूक्त 86। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 87 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।